तो 4.3 वाज डन, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। एंड टुडे मैंने आपको सबसे पहले एक छोटा सा होमवर्क दिया था 4.4 का, राइट? एक्सरसाइज 4.4। राइट एवरीवन? तो बताइए 4.4 में आपको किस में दिक्कत थी? निखिल का कहना है 4.4 क्वेश्चन नंबर 5। श्रुति का है एग्जांपल 17। ओके, अंश को भी क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम है। अच्छा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो मेनली सबको जो प्रॉब्लम है, युविका को क्वेश्चन नंबर 5 में, अमन को 4 एंड 5 में, राघवेंद्र को क्वेश्चन नंबर 4 में। तो मेनली मेरे को क्वेश्चन नंबर 4, 5 डिस्कस करना है एंड श्रुति के लिए एग्जांपल नंबर 17 डिस्कस करना है, राइट? तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 17 से शुरू करते हैं। ये रहा एग्जांपल नंबर 17। ये कह रहा है अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। ओके, तो एक डायमीटर है 13 मीटर्स का। यहाँ पे पोल जो इरेक्ट किया गया है, यहाँ पे जो हमारा पोल लगाया गया, पोल लगाया गया पी पे, ठीक है? पी पे पोल लगाया गया है और ये डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स है जो कि फिक्स है। जहां पे गेट है, जो भी मतलब पार्क था, उस पार्क का गेट ए पे है गेट और गेट है बी पे। अब आप सबको जो दिक्कत हुआ है, पूजा, श्रुति, आपको ये स्टेटमेंट समझने में हुआ है कि in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates, तो डिफरेंस ऑफ किसका डिस्टेंस? तो ये पोल का डिस्टेंस। तो पोल का बी से जो डिस्टेंस है और पोल का ए से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का डिफरेंस दिया हुआ है 7 मीटर का। इसी का डिफरेंस जो दिया है हुआ है, वो दिया हुआ है 7 मीटर का। बात समझ में आ रही है क्या? क्वेश्चन ने क्या बोला कि सर्कल है, उस सर्कल के एक किसी जगह पे आप पोल को लगा रहे हो। तो यहाँ पे माना गया है डायग्राम में कि पोल को लगाया जा रहा है पी पॉइंट पे, ठीक है? अब पी पॉइंट पे हम पोल को लगा रहे हैं और उसमें एक डायमीटर को ज्वाइन किया। डायमीटर क्या होता है? एक ऐसा कॉर्ड होता है जो कि सेंटर से पास करता है। तो ये ए बी हमारा डायमीटर है, यहाँ पे बीच में सेंटर होगा ओ, ठीक है? तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे क्या है? तो उस पार्क के गेट वहीं पे लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि इस पोल का बी से जो डिस्टेंस है और इस पी का ए से जो डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस, मान लो पीबी लेंथ और पीए लेंथ, तो पीबी लेंथ और पीए लेंथ के बीच में 7 मीटर का डिस्टेंस पॉसिबल है क्या? यही हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर पॉसिबल है, तो इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड? तो फिर बस अगर है तो हमको पीबी का लेंथ और पीए का लेंथ बताना है। आ रही है बात समझ में? इतना क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? श्रुति एंड पूजा बताओ, जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो पार्ट समझ में आया आप सबको? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे इसको सॉल्व करना है आगे, तो मैं क्या करूंगा? एक मिनट, ओपन बोर्ड ओपन करना है। सर हाँ सर आवाज धीरे आ रहा है।
एक मिनट, अभी अभी कैसा है? अभी ठीक है क्या? ठीक है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या आप लोगों को? अभी बताना एक बार। यस सर। हाँ ठीक है, चलो। सो फाइनली अब वो सर्कल का इंपॉर्टेंस वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ अपन को ये दिख जाता है कि कहीं ना कहीं ट्रायंगल फॉर्म में वो इन्वॉल्व है। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी लगेंगी फिलहाल। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा जो ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला जो लाइन सेगमेंट, ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हो क्या एक प्रॉपर्टी है जो कि आप चैप्टर नंबर 10, वैसे आपने 9th में चैप्टर प्रॉपर्टी पढ़ रखा होगा। अगर ये हमारा डायमीटर है, ठीक है, ये अगर हमारा डायमीटर है तो आपने पढ़ा हुआ है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो डायमीटर जो सर्कमफ्रेंस में बनाते हो 90 डिग्री होगा, तो ये इससे पता चल जाएगा कि दिस विल बी 90। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायमीटर का लेंथ है 13 सेंटीमीटर। डायमीटर का लेंथ है 13 सेंटीमीटर। हम एज्यूम कर लेते हैं कि AB का लेंथ है x, AB का लेंथ है x, तो मैं इजीली कह सकता हूं कि BC का लेंथ हो जाएगा x + 7। क्यों x + 7 होगा? क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक B का A से जो डिस्टेंस है एंड B का C से जो डिस्टेंस है, उनके बीच में 7 सेंटीमीटर का अंतर है। तो अगर x होगा एक, तो दूसरे को x + 7 होगा, तभी जाकर आप दोनों का माइनस करोगे तो आपको 7 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगाओगे अपना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहाँ पे इजीली, तो ये आपका x का स्क्वायर प्लस x + 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप इसे सॉल्व करोगे x का वैल्यू आ जाएगा, खत्म। और क्या है इस क्वेश्चन में? मेन था वो जो लाइन लिखी हुई थी ना कि इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का अंतर है 7 सेंटीमीटर का। तो आपको ये समझना था, इसका मतलब अगर एक 10 होता तो दूसरा 17 होता, एक x होता तो दूसरा x + 7 होता। और साथ में आपको जो पिछले क्लास में, क्लास 9th में आपने जो सर्कल में प्रॉपर्टी सीखा हुआ है कि ये 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री कैसे होगा? ये 9th में आपने पढ़ा हुआ है। तो उस 90 डिग्री को यूज करते हैं इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे तो फिर सिंपल सा आपको इक्वेशन मिलेगा एंड यू कैन इजीली सॉल्व दैट इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट लोगों को दिक्कत हुई है एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 4.4 का 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400? पेरीमीटर 80 है, एरिया 400 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मान लेते हैं पेरीमीटर अगर हमारा 80 दिया हुआ है, मतलब 2 × L + B, ये 80 है। अब 2 अगर हम दोनों जगह से कैंसिल कर दे तो ये 40 हो जाएगा। मतलब L + B का वैल्यू आ गया हमारा 40। ठीक, मान लेते हैं लेट जो हमारा L है उसको हम दे देते हैं कुछ वैल्यू x सेंटीमीटर। तो हमारा B कितना हो जाएगा? B हो जाएगा 40 - x। 40 - x। ये करना जरूरी क्यों है? ताकि एक ही हमारा वेरिएबल के टर्म्स में आ जाए। अब क्वेश्चन में साथ ही साथ एरिया कितना दिया हुआ था? एरिया दिया हुआ था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पेरीमीटर का रेक्टेंगल का क्या होता है? L × B। ठीक, अब L की वैल्यू हमने x मानी हुई है और B हमारा 40 - x आया हुआ है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करते तो 40x - x² इज इक्वल टू 400। देन मान लो सबको हमने राइट साइड भेज दिया
तो माइनस एक्स स्क्वायर वहां जाके प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 40x वहां जाके माइनस 40x बन जाएगा, और ये हमारा प्लस 400 रहेगा इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर ये तो मुझे दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म करोगे ना तो देखो 20 20 में ब्रेक हो जाएगा, x माइनस 20 x माइनस 20 हो जाएगा, तो दिस इज x माइनस 20 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को x का वैल्यू 20 आ गया। अब x का वैल्यू 20 आ गया तो यार पॉसिबल तो है, क्योंकि हमारा x का एक प्रॉपर वैल्यू आ गया है, तो इट इज पॉसिबल। ओके, रेक्टेंगल बेसिकली लेंथ भी 20 हो जाएगा, ब्रेथ भी 20 हो जाएगा, तो दिस रेक्टेंगल विल एक्चुअली बी अ स्क्वायर, दिस विल एक्चुअली बी अ स्क्वायर, बट इट इज पॉसिबल, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? सर तो रेक्टेंगल तो पॉसिबल। हाँ, नहीं नहीं, जो भी स्क्वायर होता है उसको आप रेक्टेंगल तो कहते ही हो ना। हम कहते हैं ना ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, कहते हैं कि नहीं? तो इट्स पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? युविका, आपको भी इसमें दिक्कत था, इज इट क्लियर नाउ? क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू अगर नेगेटिव में आता ना तो हम बोलते कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बट x का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करते हैं आयुषी। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 एक बार फिर से विश्वास जाके वीडियो देखो, बार बार हम लोग सेम क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर सकते यार, टाइम ऐसे स्पेंड होता है। वीडियो को वापस से देखोगे वहीं से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 राघवेंद्र, अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। गाइस जितने भी क्वेश्चन है ना जहां पे पूछता है इज इट पॉसिबल और नॉट, तो आपको क्या करना है, यू विल फ्रेम द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इक्वेशन फ्रेम करोगे, इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, वेरिएबल की वैल्यू जैसे अगर आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाती है देन इट्स ओके, अगर आपके एक प्रॉपर क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू नहीं मिलती है देन यू विल से कि इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है दो दोस्तों का एज का सम, एजेस का सम है 20। ठीक, तो एक का एक्स एज अगर एक्स मानेंगे तो दूसरे का 20 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर कह रहा है 4 साल पहले, 4 years ago the product of the ages was 48। ठीक, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो राघवेंद्र इसमें हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड्स, उन दो में से एक के प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं x। ठीक है, therefore the present age of the other friend, the present age of the other friend कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के एजेस का सम था 20, तो अगर एक का वैल्यू x होगा तो दूसरे का ऑब्वियसली 20 माइनस एक्स होगा। ओके, अब बात क्वेश्चन है उसके बाद बोला 4 साल पहले, तो 4 years ago, तो 4 साल पहले का अगर हम बात करेंगे तो पहला वाला फ्रेंड जो है, फर्स्ट फ्रेंड का एज अब अभी अगर वो x का है तो 4 साल पहले कितने का होगा, वो हो जाएगा x माइनस 4। और सेकेंड वाले का क्या होगा, तो सेकेंड वाला अगर अभी 20 माइनस एक्स का है तो 4 साल पहले वो इसमें से 4 माइनस करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट खोलोगे तो आपको ये बन जाएगा 16 माइनस एक्स। और क्वेश्चन के हिसाब से ये प्रोडक्ट कितना दिया हुआ था यार, मैं मिस कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ था सर 48 सर, 48 राइट। चलो, तो प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है 48, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 48 आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये बन जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 64 प्लस 4x। अब आप क्या करोगे, अब आप इसे सॉल्व करो फटाफट और बताओ x की वैल्यूज क्या आ रही है। जल्दी से सॉल्व करके बताओ x की वैल्यूज क्या आ रही है। -48 आ रहा है। देखो गाइस यहाँ क्या होगा ना, यहाँ पे जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट सर नेगेटिव में आ रहा है। हाँ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो -20 का स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर या ये तो 400 हो गया और ये हो गया 448। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है गाइस? No real roots found. नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था क्या पॉसिबल है, तो आप क्या लिखोगे? नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है जहाँ पे दो दोस्तों के एजेस का सम है 20 और उनके एजेस का प्रोडक्ट है 40 है। ठीक है राघवेंद्र, क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक। तो इसी के साथ हमारा मतलब सारा चीज ऑलमोस्ट डन है ना। ठीक है, तो अब क्या बचा इसमें? खाली कंप्लीटिंग द स्क्वायर बचा। तो आज कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। आयुषी पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते फिर ये क्वेश्चन में लिखता हूँ इन चीजों, ठीक है। चलिए इसमें तो हम लोग को ऐसे भी मेथड सीखना है। अच्छा एक बार वैसे ये बता दो, अभी तक जितना हुआ उसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? आपके माइंड में क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं और नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, ये सब तो क्लियर है ना दिमाग में? ठीक है, चलो एक छोटा सा क्विज करते हैं। इफ इट इज क्लियर देन प्रूफ। सब यस कह रहे हो। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पोल कर रहा हूं, पोल में मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो, पोल में मार्क करो। अज्ञा, श्रुति, चैट में जरूरी नहीं है, पोल में मार्क करो। सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1। आयशा मेरे को चैट में बताना तो आपने क्या मार्क किया है। मैं रैंडमली जिनका नाम लूंगा वो मुझे चैट में बताएंगे, ठीक है। तो आयशा एंड आशीष क्या मार्क किया चैट में भी बताओ। 1.5 मिनट हो गया। 20 में से 11 लोगों ने अभी तक पोल में पार्टिसिपेट किया, विच इज नॉट गुड। जल्दी करो यार, जल्दी करो। ये 1.5 मिनट का क्वेश्चन नहीं है गाइस।
आयशा एंड आशीष चैट में बताओ क्या मार्क किए हो। चलो आशीष का रिप्लाई आ गया। आयशा रिस्पॉन्स करो वरना आपको पता है कि फिर मैं यहाँ नहीं तो सेशन से निकाल दूंगा। चलो यहीं पे मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, सॉरी पोल को एंड कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 2 मिनट 45 सेकंड लग गए हैं। एंड एक बार रिजल्ट देख लो। 20 में से 11 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है, 3 ने ऑप्शन डी, 2 ने ऑप्शन सी और 1 ने ऑप्शन ए मार्क किया है। ठीक है, एक ही बार में मैं डिस्कस करूंगा सारे सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पोल लॉन्च करते हैं, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 तो इट्स एन इजी क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स के अंदर एवरीवन शुड बी एबल टू आंसर। और साथ ही साथ संचिता एंड पीयूष, संचिता पीयूष आप मुझे चैट में बताओ कि आपने इसका क्या आंसर मार्क किया है क्वेश्चन नंबर 2 का। संचिता एंड पीयूष चैट में बताओ क्या मार्क किया है। पीयूष का रिस्पॉन्स आ चुका है। 20 में से 13 लोग ने पोल में पार्टिसिपेट किया, 1 मिनट निकल गया, 14 लोग हो चुके हैं, 15। संचिता वेयर इज योर रिस्पॉन्स। ठीक है, इतना टाइम वाला क्वेश्चन नहीं था संचिता, ठीक है, जो आपको बोलकर आप इतना वेट करना पड़ रहा है। ट्रू टाइप करने में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। पोल को एंड करते हैं, 1.5 मिनट निकल गया एंड वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड रिजल्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है 18 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया, 50% लोगों का कहना है ऑप्शन ए और बाकी 50% ने कुछ और मार्क किया। यार x माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर 0 है तो x का वैल्यू 3 ही होगा ना, और क्या होगा इसकी जगह पे। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए के अलावा कुछ मार्क किया है ना, यू आर डूइंग एक्सट्रीमली बैड, पढ़ाई नहीं कर रहे हो एंड बहुत खराब है। मतलब वहां सीधा सा x का वैल्यू 3 पुट करते तो 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर 0, क्लियरली दिख रहा है, ट्रू होना चाहिए आंसर। स्टिल अगर जितने महान लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन बी और ऑप्शन सी मार्क किया है, ट्रस्ट मी सल्यूट करता हूं आपको, क्योंकि आप ऐसी पढ़ाई कर रहे हो ना कि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे और खुद का भी। एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड यार, क्लास 10th में हो, 10th में शर्म करो। मार्क द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। मार्क द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। 3 के लिए पोल अभी शुरू किया है। अगला अभी अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी मार्क करना है आपको, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी, 3 आप छोड़ दो, 3 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर लग रहा है, तो 3 को अभी छोड़िए, 3 को छोड़िए, मैं पोल को भी एंड कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया नहीं है, सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था। 4 करते, 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक क्वाड्रेटिक के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। चैप्टर 2 का आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज है। आई एम एंडिंग द पोल हियर बिकॉज 1 मिनट निकल चुका है। इनफैक्ट 1 मिनट 17 सेकंड हो गए एंड 1 मिनट 17 सेकंड के हिसाब से ये क्वेश्चन उतना वैल्यूएबल नहीं है। पोल के रिजल्ट्स देखो, 46% लोगों का कहना है ऑप्शन है, 54% लोगों ने गलत ऑप्शन मार्क किया। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? याद करोगे तो सम ऑफ द रूट्स होता था माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता था सी अपॉन ए। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि किस केस में सी अपॉन ए का वैल्यू 4 आ रहा है। तो ये देखो, यहाँ पे a है 1, इस केस में a है 1 और यहाँ पे c है 4, तो c 4 है, a 1 है, 4 by 1 4 हो गया, ऑप्शन है आंसर। हमको आगे जाना भी नहीं पड़ा, बाकी वेरीफाई करते तो यहाँ पे c -4 है, a 1 है, तो -4 अपॉन 1 तो -4 होगा, ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 अपॉन -1 अगेन -4 नहीं हो सकता, यहाँ पे -24 by 1 -24 होता। तो सिर्फ एक ही जगह पे c by a का वैल्यू 4 आ रहा था, विच वाज ऑप्शन है। देखो इतना इजी था। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है याद करना है आप लोगों को। पोल कर रहे हैं इसका। Question number 5, what is sum of the roots of a quadratic equation? Nice. 50 seconds done and only 30% people have attempted the question. Extremely disappointed, yaar. It simply means कि you guys are not revising properly. आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे आप चीजें भूल नहीं सकते हो। अगेन 1 मिनट निकल गया, एंडिंग द पोल हियर। तो इस क्वेश्चन में 50% लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है और बाकियों ने दूसरे ऑप्शन मार्क किया है। चलिए एक एक करके फटाफट पहले सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 था, x - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर हम दोनों जगह पे स्क्वायर रूट भी लेते हैं तो यहाँ पे x - 3 आता है, यहाँ पे 0 आता है और यहाँ से इजीली हमारी को x की वैल्यू 3 मिल जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, इट वाज अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c by a। क्वेश्चन नंबर 5, इट वाज बेस्ड ऑन सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 तो बात कर चुके हैं, 5 की बात करते हैं। पूछा है which one of the following equations has sum of roots as 3। तो मतलब वो पूछ रहा है कि -b/a जहां भी कैलकुलेट करेंगे किस केस में -b/a की वैल्यू 3 आ रही है। अब यहां देखो, पूजा एक बार खुद को अनम्यूट करना।
पूजा एक बार खुद को अनम्यूट करो पहले। नॉट टेल मी, ये जो पहला इक्वेशन दिख रहा है आपको, इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या है? A is equal to 2, B is equal to 3 and C is equal to 6. वेरी गुड, गलत। अब ऐसे गलती करोगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? चैप्टर इज अबाउट टू गेट ओवर, आप अभी बी का वैल्यू नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो यहाँ पे। व्हाट इज बी? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको? -3 है ना वो, तो बी का कोफिशिएंट -3 है। अगर आप ऐसे चलोगे तो 2x² प्लस 3x प्लस 6 लिखूंगा, उस केस में भी आपका एबीसी सेम आया, और यहाँ 2x² माइनस 3x प्लस 6 है, उस केस में भी एबीसी सेम आ रहा है। फिर क्या फायदा हुआ? फिर इक्वेशन में तो कुछ अलग ही नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन हम सेम कर जाएंगे। ऐसी चीजों में गलती करोगे आप लोग तो कैसे चलेगा यार? So what is the value of b here? The value of b is -3, and if the value of b is -3, so in this case if I take -b upon a, तो -b मतलब -3 के ऊपर माइनस लगाए तो +3 बन गया। अब +3/2 तो वो आएगा नहीं। एक मिनट, यहां पे अगर देखोगे तो दिस इज एक्चुअली -3 के आगे भी माइनस लगा हुआ है, क्योंकि -b है, -b अपॉन a, तो ये तो 3/2 हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसकी बात करें, नेक्स्ट की बात करें, ऑप्शन बी, तो यहाँ पे b का वैल्यू है, अभी किसी और से पूछते हैं, देख लेते कि उनका क्या हाल है। विकास, विकास अनम्यूट करना एक बार। विकास कुमार एक बार अनम्यूट करो खुद को। विकास कुमार, बात सुनाई दे रही है? अनम्यूट करो खुद को। चलो ठीक है, मैं यहीं से रिमूव कर देता हूँ, रिस्पॉन्स नहीं करना तो। शुभम अनम्यूट करना खुद को। यस सर। शुभम बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको ए बी सी का वैल्यू क्या क्या दिख रहा है? सर a है -1, b है 3 और c है -3। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी अगर हम यहाँ पे -b अपॉन a करते हैं, ठीक है, तो -b माइनस लगा दिया, b कितना बोला आपने? 3, तो -b करने का मतलब यहाँ पे -3 हो जाता है, और a पे रखेंगे हम -1, क्योंकि आपने a का वैल्यू -1 बोला था, ठीक है। -3 अपॉन -1 कितना हो जाएगा बताओ? सर 3 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे -b/3 आ गया ना, और अगर ये 3 आ गया तो हमारा ये काम हो गया, ये हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर बन गया। आ रही है बात समझ में आप सबको? बस हमें यहाँ पे ऐसे ही वेरीफाई करना था और कुछ नहीं करना था। अब जैसे ऑप्शन सी को देख लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे b का वैल्यू है -3/√2, तो -b जब लिखोगे तो -3/√2 होता है, ठीक है। और उसके बाद a में हमारे पास फिर से √2 आना था, तो ऊपर अगर देखोगे गाइस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, √2 नीचे आ जाएगा तो √2 इंटू √2 प्लस 2 हो गया, तो फाइनली ये बन जाएगा 3/2। हमको चाहिए था खाली 3, आया नहीं। लास्ट वाले की बात करेंगे, लास्ट वाले में b का वैल्यू -3 है, a का वैल्यू 3 है, तो जब -b लिखोगे तो माइनस ऑफ -3 वो +3 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू कितना आया? ये वैल्यू आया 1, हमको चाहिए था 3, तो ये भी नहीं होगा, तो ना ही a हुआ, ना ही c हुआ, ना ही d हुआ, हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको सिर्फ -b/a चेक करना था, जैसे ऊपर वाले केस में हमको c/a चेक करना था, यहाँ पे -b/a चेक करना था, ठीक है। 2 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2x² + 9 = 9 दिया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे रूट निकालना है। रूट निकालने का मतलब कहीं ना कहीं x की वैल्यू निकालनी थी। अब x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर करोगे
तो यहाँ तो हमारे पास 2x² प्लस 9 रहेगा, लेकिन राइट साइड में 9 का स्क्वायर बन जाएगा 81। उसके बाद हम 2 को वहां भेज देते, सॉरी 9 को वहां भेजोगे तो 2x² राइट साइड में 81 माइनस 9 हो जाएगा 72। 2 से डिवाइड करोगे तो x² हो जाएगा 36। x² 36, अगर 36 को लेफ्ट हैंड साइड भी ले आते तो x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया। यहां से हमारा एक वैल्यू आ जाएगा 6, दूसरा वैल्यू आ जाएगा -6, मतलब फाइनली प्लस -6। तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। रूट्स निकालना था, मतलब x की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले स्क्वायर करके रूट हटाना था, उसके बाद हम इसको अपना जो हमें आता है क्वाड्रेटिक में सॉल्व करना, उसमें हम लेकर आते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कशन पहले ही कर लिया था। बचा क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस आज का जो ये पोल रहा, ये 5 क्वेश्चंस का, इसमें बहुत लोगों की परफॉर्मेंस बहुत खराब थे। पढ़ाई करना शुरू करो। अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स पे चलते हैं। सर हाँ बोलो। सर आपने फर्स्ट नंबर पे लिखा था x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। हाँ सर उसका वैल्यू सर 6 भी तो आ सकता है, सिर्फ पॉजिटिव 6। अगर हम x² इज इक्वल टू माइनस 36 को अगर राइट हैंड साइड भेजेंगे तो सर वो प्लस 36 हो जाएगा, और सर 6 का स्क्वायर तो सर 36 ना आप होगा। ये कह रहे हो कि x² वहां पे हमें आया था, x² इज इक्वल टू 36 आया था। अब Yes, आप कह रहे हो sir, कि सर यहाँ पे अगर हम रूट लेंगे तो 6 आएगा, राइट? यस सर। ये गलत है। क्या होता है कि हम जब लिखते हैं ना, जब हम ये पावर भेजते हैं, व्हेन आई एम ट्राइंग टू सेंड दिस पावर ऑन द अदर साइड, तो इट इज ऑलवेज लाइक प्लस माइनस 36 का रूट, ठीक है? जब भी हम स्क्वायर को दूसरी जगह भेजते हैं ना, तो प्लस माइनस का रूट आता है। ये ऐसे ध्यान रखो गाइस, इफ a² इज इक्वल टू b और हम खाली a का वैल्यू निकालते हैं, तो इट इज ऑलवेज प्लस माइनस रूट b। वाई प्लस माइनस रूट b? बिकॉज इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर है, तो आपको x का स्क्वायर का मतलब क्या है? x को x के साथ मल्टीप्लाई किया गया। अब आपसे यही पूछा जा रहा है कि ऐसा एक नंबर बताइए जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 36 आ रहा है। तो जिस तरीके से 6 यहाँ पे एलिजिबल होता है, उसी तरीके से -6 भी एलिजिबल होता है, क्योंकि 6 इंटू 6 भी 36 है, -6 इंटू -6 भी 36 है। तो इसीलिए जब भी हम स्क्वायर को दूसरे साइड भेजते हैं ना रूट लगाने के लिए, तो हमेशा प्लस माइनस का रूट आता है, ठीक है? तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? यस सर। जब आप 6 बोलोगे तो इनकम्प्लीट आंसर होगा, क्योंकि जिस तरीके से 6 जितना काबिल है एक्स आंसर के लिए, ठीक उतना ही काबिल हमारा -6 भी है। ओके, नाउ अब शुरू करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x² 2x² माइनस 10x प्लस 12, 2x² माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके निकालना चाहते हैं, इसके रूट्स निकालने चाहते हैं। तो अब हमने फॉर्मूला मेथड हमको पता है और हमें ये भी पता है, क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन पता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स में क्या करते हैं कि हम कहीं ना कहीं एक कोशिश करते हैं कि इसमें से हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। परफेक्ट स्क्वायर बना के जो भी बचेगा उसको राइट साइड में भेजेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब है कि a² माइनस b², सॉरी, या तो हमारा टारगेट क्या होगा उस केस में, जब हम स्क्वायर कंप्लीट करना चाहेंगे या हम इसमें से स्क्वायर निकालना चाहेंगे, तो हमारा कोशिश रहेगा कि या तो हम इसको ब्रेक करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर में लाने की कोशिश करेंगे, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में लाने की कोशिश करेंगे, राइट? अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, ये डिसाइड करता है ये वाला टर्म। ये वाला टर्म होता है 2ab वाला। जो x का टर्म होता है ना, दैट इज आवर 2ab। जो हमारा x² होता है उसको a² मान सकते हैं, और जो हमारा कांस्टेंट होता है वहीं से हम अपना b² को निकालते हैं, ठीक है? तो हमारा स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट
make the coefficient of x square a positive as a perfect square. उसको हमको क्या बनाना है, उसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे. अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ 2 लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ 2 लगा हुआ है. अब आप बताओ, अगर मैं इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे. दो ऑप्शन होते हैं, एक मल्टीप्लाई, और या तो आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो. मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो द एंटायर इक्वेशन बाय ए. ठीक है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो या तो हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे. बात समझ में आ रही है? पूरे इक्वेशन को या तो 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो. जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर बन जाएगा, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है. और अगर हम 2 से डिवाइड करते तो वो खाली x स्क्वायर रह जाएगा, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट. और अगर वो ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हमको डिवीजन स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्लियर है ना अंशु? We can also divide by 2. आयुषी एंड प्रियंका, we can also multiply by 2. ठीक, तो अब बताओ क्या चाहते हो, पहले मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? I always prefer division. मैं हमेशा डिवीजन प्रेफर करता हूं. डिवाइड. ठीक है, बिकॉज उसमें फायदा ये हो जाता है कि हमारा जो पहला वाला टर्म है वो अकेला रहता है, तो 2ab कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है. ठीक है, तो ध्यान देना. अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा. तो सबसे पहला टर्म बन जाएगा खाली एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म हो जाएगा 10/2 5x, तीसरा टर्म बन जाएगा 12/2 6. ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया. ये हमारा स्टेप 1 था. स्टेप 2 में क्या करेंगे फिर अपन, अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि इसको हम ट्रीट करेंगे ए स्क्वायर की तरह, इसको ट्रीट करेंगे हम 2ab की तरह, और यहां से we will take out b square. We will take out b square. ठीक है, so अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि we will treat this as a square, तो कहने के लिए ये तो हमारा सिंपल सा x का होल स्क्वायर बन गया. अब इसको 2ab की तरह ट्रीट करना है, तो -2 a में क्या आएगा, तो a में तो हमने ऑलरेडी x डाला हुआ है. अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर डालना है, सबको ध्यान दो, आपको यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगा. ऐसा नंबर रखना है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 5 आएगा. तो वो नंबर क्या होगा, -2.5. -2.5, या सिंपल सा बोले तो -5/2, ताकि 2 कट जाएगा और हमारे पास 5 आएगा. ठीक है, वापस से रिपीट करो स्टेप्स, जिनको भी अभी भी समझने में दिक्कत हुई है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में we try to make it a perfect square. We try to make it either a plus b का whole square or a minus b का whole square. That will completely depend. What is the difference between a plus b का whole square and a minus b का whole square? The difference is in 2ab. एक जगह पे +2ab आता है और एक जगह पे -2ab आता है. ठीक है, तो अब बीच में जो x का टर्म होता है ना, वही x का टर्म से हमको पता चलता है कि यहाँ पे a माइनस बी लगेगा या a प्लस बी लगेगा. तो जब x का टर्म पॉजिटिव होगा, जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि वो -2ab की तरह एक्ट करेगा. और अगर ये +10x होता तो ये +2ab की तरह एक्ट करता. अब स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 इज जो हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है. जैसे अभी हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दिख रहा होगा 2,
और अगर ये दिख रहा है 2, तो हम अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो या तो हम इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दे या फिर 2 से डिवाइड कर दे। ऐसा नहीं है कि आपको 4 या 1 ही बनाना है, आपका मन होगा तो आप बड़ा नंबर भी बना सकते हो, बट दैट विल इंक्रीज योर कैलकुलेशन। तो बी सिंपली व्हाट वी डू इज वी वांट टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो भी उसके साथ नंबर लगा रहता है या तो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 into 2 4 हो जाता, या फिर उससे डिवाइड कर देते हैं ताकि 2/2 1 हो जाता एंड 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और वो सिर्फ उस टर्म के साथ नहीं करेंगे, वी विल डू इट विद द एंटायर इक्वेशन। तो हमने क्या किया, वी डिवाइडेड द एंटायर इक्वेशन बाय 2। इसलिए पहला 2x² हमारा x² बन गया, 10x/2 हमारा 5x बन गया, 12/2 हमारा 6 बन गया। इसीलिए देखो नीचे लिखा हुआ है x² - 5x + 6। अब आपको क्या करना है, जो पहला x² वाला टर्म है ना, जो पहला x² वाला टर्म है, ये तो हमारा क्या होता है a² - 2ab + b²। ठीक, तो x² वाले टर्म को हम एक्चुअली a² के साथ कंपेयर करेंगे, 5x को हम एक्चुअली 2ab के साथ कंपेयर करेंगे। अब क्योंकि हमको a तो हमने पहले ही मान लिया है, तो 2ab के साथ जब कंपेयर करोगे तो a उसमें हमको पहले ही पता होगा, और जब a पहले ही पता होगा तो हम b बहुत इजीली फिगर आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो फिर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बोला कि हमारा यहाँ x² है जिसको हम a का होल स्क्वायर मान सकते हैं। ये हमारा 5x जो है वो 2ab की तरह काम करेगा। तो 2ab में हमने 2 को अलग कर दिया, हमने a को अलग कर दिया, और अब हम यहाँ पे b निकालना चाहते हैं। b हमको पता नहीं है, b हमको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो b हम इस तरीके से यहाँ रखना चाहते हैं ताकि वो नंबर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर कह सकते हो कि 2 × x × ये नंबर, अल्टीमेटली ये कितना होना चाहिए, 5x के बराबर होना चाहिए। अल्टीमेटली ये 5x के बराबर होना चाहिए। ठीक है अमन, तो मैंने कुछ अलग नहीं लिखा ना, आई हैव रिटन द सेम थिंग, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाया, दैट इज इक्वल टू x² ना, दैट इज इक्वल टू x²। we need to make comparison in the sense अपने माइंड में हमको इसी में से a निकालना है, इसी में से b निकालना है। a हमेशा x² का टर्म से आएगा, a हमेशा x² का टर्म से आएगा, b हमेशा 2ab वाला टर्म से आएगा। जब हम उसमें a पुट कर देंगे तो सबसे पहले हम a निकालेंगे x² वाले टर्म से, उस a को पुट करेंगे 2ab वाले टर्म में, और वहां से हम b निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे b हमारा आ गया 5/2, बिकॉज व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 2x एंड 5/2, 2 विल गेट कैंसल्ड और आपके पास 5x बचेगा। ऊपर भी हमारे पास क्या है, ऊपर भी हमारे पास 5x है। और फिर स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए आई विल राइट 5/2, आई विल राइट 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई विल राइट 5/2 का होल स्क्वायर। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, माई फर्स्ट टर्म वॉज x², यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म है x²। माई सेकेंड टर्म वॉज 5x - 5x, सेकेंड टर्म यहाँ पे भी ठीक से देखो माइनस है, और ये मल्टीप्लाई होकर 5x ही बनेगा। लेकिन मेरा थर्ड टर्म क्या है, मेरा थर्ड टर्म ऊपर 6 है, और यहाँ पे मेरा थर्ड टर्म है 5/2, 2.5 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर कितना हो गया, 6.25 हो गया। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नंबर डाला है, राइट, मैंने कहने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नंबर डाला है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने जो भी नंबर अपने हिसाब से वैसे रखा ना, b² रखा, तो उसको मैं सिंपली राइट साइड में भी रख दूंगा। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि वहां पे +6 था, यहाँ पे भी +6 है, बस मैंने 5/2 का स्क्वायर खुद से इंसर्ट किया है ताकि मैं a - b का स्क्वायर को कंप्लीट कर सकूं। तो उसी को बैलेंस करने के लिए मैंने इक्वेशन के दूसरे साइड भी सेम चीज रखी है। ठीक है, इक्वेशन के दूसरे साइड भी सेम चीज रख दिया। अब उससे फायदा ये हुआ कि नाउ दिस थिंग, इसको अगर ठीक से देखो तो दिस इज a² - 2ab + b²। तो ये बन गया मेरा a - b का होल स्क्वायर, और 6 को हम राइट साइड भेजेंगे, 6 को हम राइट साइड भेजेंगे। राइट साइड मेरा 5/2 का होल स्क्वायर पहले से था जो कि 25/4 बन गया, उसमें से मैंने 6 को माइनस कर दिया। एलसीएम ले लो तो ये एलसीएम 4 आएगा,
ऊपर आएगा 25 माइनस 24। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो हमारा क्या बना, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 बना। अब जैसे कि हम इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेजना चाहते हैं, तो अभी जस्ट राघवेंद्र ने पूछा था, वहां पे मैंने बताया था कि स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो राइट हैंड साइड वाले नंबर पे प्लस माइनस का रूट आता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस का रूट आएगा। अब प्लस माइनस का रूट आने के बाद अपन को दो केसेस लेना है, एक जब x माइनस 5/2 को हम रूट 1/4 लिखेंगे, और दूसरा जब x माइनस 5/2 को हम माइनस रूट 1/4 लिखेंगे। अब रूट 1/4 का वैल्यू तो रूट 1/2 हो जाता है, तो x माइनस 5/2 इज इक्वल टू, यहाँ 1/2 होगा और यहाँ पे x माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 होगा, राइट। माइनस 5/2 को वहां भेज देना, तो यहाँ पे ये 6/2 बन जाएगा 3 और यहाँ पे ये बन जाएगा 2। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करता हूं ताकि आपको स्टेप्स थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, लेट मी ट्राई आउट वन मोर क्वेश्चन। जैसे कि वो जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, क्वेश्चन कह रहा है which constant must be added and subtracted to solve the quadratic equation by the method of completing the squares। अब आपको याद है पिछले वाले अभी जो मैंने सॉल्व किया उसमें मैंने ऐसा कौन सा नंबर है जो इक्वेशन के दोनों साइड में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक से देखो, मैंने ये 5/2 का स्क्वायर जो यहाँ दिख रहा है, इसको मैंने दोनों जगह पे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। तो इसी तरीके से वो मेरे को पूछ रहा है, तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन है 9x² प्लस 3x माइनस 8, 9x² प्लस 3x माइनस 8, राइट। देखिएगा, हाँ यहाँ पे देखो स्टेप सेम वैसे ही है। तो 9x² माइनस 3x प्लस 8। अब आपको याद होगा तो स्टेप 1 क्या बोला गया आपको कि हम x² का कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी a इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे वो स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ सो अब अपन क्या करेंगे, तो 9x² यहां लिख लेता हूं मैं, माइनस 3x प्लस 8, राइट। मैंने आपको क्या बोला कि आई विल ट्रीट दिस एज a²। तो अगर इसको a² की तरह ट्रीट करूंगा तो देखो a का वैल्यू क्लियरली क्या निकल कर आ जाएगा, 3x निकल कर आ जाएगा कि नहीं, क्लियरली 3x निकल कर आ जाएगा। किसका वैल्यू, a का वैल्यू। ठीक है, अब इसको मैं ट्रीट करूंगा किसके जैसा, 2ab। तो -2 तो बाहर, a देखोगे तो a हमारा 3x भी बाहर आ गया। अब आप बताओ कि यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखोगे ताकि उस नंबर को और 3x को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, बताओ। 1/2। 1/2, ठीक। 1/2 क्यों, क्योंकि 3x हमको प्लेन एंड सिंपल दिख रहा है, तो हम यहाँ पे सीधा 1/2 रखेंगे ताकि ये 2 और ये 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए। ठीक, अब क्योंकि हमने यहां से जैसे हम ये करते हैं, ये नंबर जो हम फिगर आउट करते हैं, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा b होता है कि नहीं, यही हमारा b होता है। और फिर स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हम उसी नंबर को ऐड कर देते हैं। 8 तो हमारा पहले से था, और फिर इक्वेशन के राइट साइड में भी हम सेम ही नंबर को ऐड कर देते हैं। ठीक, आ रही है बात समझ में कैसे b निकल कर आया। तो इसी के साथ सर हाँ बोलो। सर हाफ 1/2 का स्क्वायर सर LHS में, और सर 1/2 का स्क्वायर सर RHS में भी है।
हाँ तो सर ये तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ही होगा। तो एक तरीके से तो वही हो सर गया अब ना। ये तो सर कट भी ना सकता है, तो सर ये 1/2 का स्क्वायर देना सर जरूरी क्यों हाँ है? अब देखो, अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर डाल रहे हैं ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा। जैसे आपको खुद ही लग रहा है कि सर ये तो कट जाएगा, ऑब्वियसली कट जाएगा। दोनों जगह पे मान लो सेम नंबर ऐड, और दोनों जगह पे ऐड किया हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमने क्यों किया है? ताकि ये हमारा प्रॉपर वो बन जाए, मतलब ये हमारा उस हिसाब से क्या बन जाएगा जानते हो? ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा -2 इंटू 3x इंटू 1/2, तो ये 2ab, और ये हमारा b स्क्वायर। तो ये इसका करने का रीजन यही है कि ये इसको आप देखोगे तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया। तो इसको अगले स्टेप में हम राघवेंद्र बहुत इजीली लिख सकते हैं, 3x माइनस हाफ, 3x माइनस हाफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यही कंप्लीट करना होता है, इसी को कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और फिर इस 8 को हम राइट साइड भेज देंगे। तो 8 को राइट साइड भेजोगे तो राइट साइड में ऑलरेडी 1/4 प्रेजेंट था, 8 को भी वहां भेज दिया। ठीक, फिर यहाँ पे अपना एलसीएम लेकर 1 - 32 - 31 बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। प्रियंका, इज इट नाउ क्लियर? नो सर, ये सेकंड वाला स्टेप जो है ना, फर्स्ट वाला जो लिखे हैं वो नहीं समझ में आया। अच्छा चलो, मैं सब रब करके वापस से बताऊं। आपके पास हमें दिया हुआ था 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। मुझे स्क्वायर कंप्लीट करना है। मैंने आपको बोला हुआ है कि इसको ट्रीट कैसे करना है, इसको ट्रीट करना है a स्क्वायर की तरह, और इसको ट्रीट करना है 2ab की तरह। ठीक, और यहीं से फिर हमको b का वैल्यू पता चलेगा। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले, a स्क्वायर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ से a का वैल्यू मुझे 3x मिल गया। अब यहाँ पे 2ab को देखोगे तो 2ab में हम लिखेंगे -2। ठीक है, 2ab लिखना है तो हमने सबसे पहले 2 लिखा। अब a हमको ऑलरेडी यहाँ से मिल गया, तो a का वैल्यू यहाँ पे 3x है। और b, तो b हम अब यहाँ से उठाएंगे। अब b मतलब हमको डिसाइड करना है। अब आप बताओ प्रियंका की b में क्या रखोगे, कौन सी वैल्यू रखोगे, ताकि उसको हम 2 के साथ 2 और 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3x ही आएगा। ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे ताकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा मिडिल टर्म जितना ही आए, चेंज ना हो वैल्यू। अच्छा, मान लो कि आप में से बहुतों को दिक्कत हो रहा है इसको फिगर आउट करने में। जस्ट इन केस अगर आपको दिक्कत हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, लेट्स से दिस इज x। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा कि बताइए क्या नंबर रखोगे ताकि -2 इंटू 3x, अच्छा x नहीं लिखते यहाँ पे, यहाँ कुछ और लिख लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ m, यहाँ पे लिखता हूँ m। ठीक है, तो 2 इंटू 3x इंटू m, ये वाला वैल्यू कितना होना चाहिए, ये वाला वैल्यू -3x होना चाहिए। ठीक है, यही यही कह रहा हूँ ना, ये वाला वैल्यू -3x होना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए था, कहीं ना कहीं m का वैल्यू निकालना है। अब देखो माइनस माइनस दोनों जगह पे कट जाएगा, 3x दोनों जगह पे कट जाएगा। m को एक जगह रखो, बाकी को दूसरी जगह भेज दो, तो m यहाँ पे अकेला रहेगा। यहाँ से 2 को राइट साइड में भेजोगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/2। तो m का वैल्यू 1/2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या रखना है हमको, यहाँ पे हमको हाफ रखना है बस। ठीक है, यहाँ पे हमको हाफ रखना है। अमन, अमन आप फिर से वही गलती कर रहे हो। आप ये नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो कि 9x स्क्वायर को अगर हमने a स्क्वायर की तरह ट्रीट किया है, ठीक है, तो एक्चुअली में इस 9x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, तो 9x स्क्वायर को वी आर गोइंग टू राइट 3x का होल स्क्वायर। तो इफ 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर, तो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली गेट दैट द वैल्यू ऑफ a is 3x ना, we can easily get that the value of a is 3x. okay, तो प्रियंका, is this clear now, हाफ कैसे आया?
Yes, sir. Ayushi, when you are completing the square, you just need to figure out कि इसमें से हमको एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकालना है। कोई भी आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया होगा ना, कोई भी, हम उसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर, उसमें से परफेक्ट स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान में रखना होता है कि परफेक्ट स्क्वायर जो होगा तो या तो उसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे या फिर हम उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द एनसीईआरटी। ठीक है, वहां पे उन्होंने भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बिकॉज आई थिंक लैंग्वेज का इश्यू हो रहा है क्या, students are finding it difficult, so let's take the help of ये देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, लुक एट दिस इक्वेशन, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। तो 9x स्क्वायर को उन्होंने क्या लिखा, 3x का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या किया उन्होंने, तो उसके बाद 15x को उन्होंने 2ab के फॉर्म में लिखने की कोशिश की। तो 2 अलग किया, a यहाँ से निकल गया था 3x के फॉर्म में, तो 3x को यहाँ पे पुट किया और 3x को पुट करने के बाद अब वो डिसाइड किया कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे। जैसे यहाँ पे 5/2 आया, तो 5/2 कैसे आया, उसने ये डिसीजन रखा कि 5/2 को जब 3x और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x बनेगा, राइट। और उसी को फिर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए देखो उसने क्या किया, 5/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन के दोनों साइड में डाल देता हूँ। यही -5/2 का होल स्क्वायर को अगर आप राइट साइड में भेजोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाता बस। ठीक है, तो ये बस स्क्वायर को कंप्लीट किया गया। स्क्वायर को कंप्लीट करने के साथ ही साथ ये करने के बाद क्या हुआ कि नाउ दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाया है। ठीक है, आगे के एग्जांपल्स भी देखोगे तो आपको यही दिखने को मिलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि वो 2ab कैसे किया है। अब देखो जैसे ये वाला स्टेप है, तो यहाँ क्या किया उन्होंने, यहाँ पे पहले 3 से डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए पहले 3 से डिवाइड किया। तो यहाँ तो 3x स्क्वायर को 3 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर बचेगा, 5x को 3 से डिवाइड करोगे तो 5/3 आएगा, 2 को डिवाइड करोगे तो 2/3 आएगा। अब x स्क्वायर में अब ये तो हमारा a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा ये तो मेरा a स्क्वायर की तरह काम करेगा। अब 2ab मतलब कि -2 लिखते, a लिखते। अब आपको इतना ही ध्यान देना है कि मैंने 2 लिख दिया, मैंने a लिख दिया। अब यहाँ पे b की वैल्यू को क्या लिखेंगे, 2 लिख दिया, a लिख दिया, b की वैल्यू क्या लिखेंगे, ताकि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा -5/3, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा -5/3। अब आप लोगों को मैंने इसके लिए भी क्या बोला कि मान लो कि यहाँ पे वैल्यू आना है m, यहाँ पे वैल्यू आना है m, तो उस केस में आपको क्या सोचना था कि -2 इंटू x इंटू m ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये -5/3 के बराबर होना चाहिए, -5/3 x के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। m को अकेला रखो, m को अकेला रखो और बाकी को दूसरे साइड भेज दो, तो यहाँ पे 2 ही बचा है, 2 को दूसरे साइड भेजोगे तो बन जाएगा 5/6। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए अब b का वैल्यू निकालो, b का वैल्यू मेरा 5/6 आ गया।
और फिर उसी 5/6 को हम ऐड, उसका स्क्वायर को ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर को ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और देखो उन्होंने वही किया हुआ है, ये हाफ इंटू 5/3 जो लिखा है, हाफ इंटू 5/3 एक्चुअली में कितना है, 5/6 ही है ना, तो उन्होंने यही चीज लिखा हुआ है। और फिर जो भी हमारे पास नंबर बचा हुआ था, जैसे इस केस में नंबर क्या बचा था 2/3, तो उस 2/3 को बाद में लिख दिया। तो हम एक्चुअली में सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब तो हम जीरो ही रख रहे हैं, कुछ हमने चेंज नहीं किया है। और ऐसा करने के साथ ही साथ क्या हो जाता है, दिस इज a square, this is minus 2ab, this is plus b square, so this becomes a minus b whole square। now बस ये a minus b का होल स्क्वायर लाना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे। ठीक है, n को लेकर जो क्या वो फिर से एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, क्या किया था मैंने कि जो पहला टर्म है तो वो तो मेरा a का होल स्क्वायर हो गया, जो मेरा दूसरा टर्म है वहां से मेरे को 2ab लाना था, तो 2 अलग लिखा, a अलग लिखा। अब यहाँ पे हमको चाहिए होता है ऐसा नंबर जिसको पुट करने पे हमारा इन तीनों का प्रोडक्ट इसके बराबर हो जाए। ठीक, अब मैंने बोला कि मान लो कि आपको ऐसे इजीली फिगर आउट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसको वैल्यू को मान लो m, और आप रफ में क्या कर लो, -2xm, -2xm किसके बराबर होना चाहिए, तो मिडिल टर्म, हमारा मिडिल टर्म क्या है, तो वो है -5/3x। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे और m की वैल्यू निकालोगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा, फिर x और x कट जाएगा। अब यहाँ पे m अकेला रखो, 2 को राइट साइड ले आओ, 2 को राइट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा m/6। तो यहां से हमको वो मिल जाएगा कि एक्चुअली में वो वैल्यू क्या है। इज इट क्लियर श्रुति? m का वैल्यू पता चल गया, यही दिक्कत हो रही है ना कि b कैसे निकाला हमने, यहाँ पे b कैसे निकाला। ठीक, सो अब जैसे ही आपको ये पता चल गया, अब आपको क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे स्क्वायर्स को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे b की वैल्यू रख दो, जो कि हमने 5/6 निकाल लिया, और फिर उसी चीज को कंप्लीट करने के लिए 5/6 का स्क्वायर ऐड करेंगे एंड 5/6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जो 2/3 जो हमारा, देखो ये वाला टर्म तो खाली था ना, तो इस वाले टर्म को हमने वापस से लिख दिया। तो अब ठीक से वेरीफाई करो कि ऊपर का स्टेप और नीचे का स्टेप में क्या कोई अंतर आया है, कोई अंतर नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये x स्क्वायर था, ये x स्क्वायर है, ये 5/3x है, ये भी देखो 5/3x है। ठीक है, ये 2/3 है, यहाँ पे 2/3 है। तो जो ऊपर के 3 टर्म है वो 3 टर्म को तो मैंने दोबारा लिखा ही है, कुछ चेंज नहीं किया है, हल्का सा क्या बोलूं उसको, मॉडिफिकेशन किया या फिर मैनिपुलेशन किया। और देखो ये वाली चीज तो दोनों कट के 0 ही हो जानी है। ओके, श्रुति देयर आर 2 ऑप्शंस, अगर या तो आप प्लस माइनस कर दो या फिर 5/3 का स्क्वायर एक जगह ऐड करो लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दो। मतलब ये जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट किया है ना, ये भी कर सकते हैं जो मैंने वहां पे किया कि यहाँ रख दो और एक को राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दो। हाँ, ले जा सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स नीचे देख लेते हैं। ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक ही स्टेप में लिख रहे हैं, देख रहे हो ना, ये इन्होंने x² - 5/2x + 3/2 को एक ही बार में x - 5/4 लिखा। कैसे लिखा एक स्टेप में देखते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू थी, अब ये तो हमारा a² की तरह ही काम करेगा। यहां से हम 2ab लिखेंगे, तो 2 लिखा, a लिखा। अब हमको वैल्यू ऐसी लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5/2 आता है।
तो ये हो जाएगा 5/4, क्योंकि देखो 5/4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब 2 एक डिनोमिनेटर का काटेगा वो, और वहां से हमारे पास 5/2 बचेगा। तो देखो मिडिल टर्म यहाँ पे 5/2x है ना, और ये जो मैंने लिखा इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो 5/2x ही आएगा, 5/2x ही आएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए 5/4 का स्क्वायर हमने यहाँ ऐड किया एंड 5/4 का स्क्वायर हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, और लास्ट में कौन सा नंबर बचा था, 3/2 बचा था, तो उसी 3/2 को दोबारा लिख दिया। ठीक है, वेरीफाई करते हैं अभी स्टेप्स को। तो ये देखो, ये मेरा x², यहाँ पे भी x² है, ये मेरा 5/2x, ये देखो ये पूरा 5/2x ही है। ठीक है, उसके बाद ये मेरा 3/2 है, तो ये देखो यहाँ पे भी मेरा 3/2 है, और ये मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब आप ठीक से देखोगे तो इतना जो टर्म आया, ये 3 टर्म के कारण हमारे पास क्या बन जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b², तो दिस बिकम्स a माइनस b, दिस बिकम्स a माइनस b का होल स्क्वायर। इसीलिए देखो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर क्या किया उन्होंने, उसके बाद -5/4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो वहां पे -5/4 का स्क्वायर प्रेजेंट है, -5/4 का स्क्वायर प्रेजेंट है, और देखो फिर उन्होंने +3/2 लिखा हुआ है, +3/2 भी हमारा प्रेजेंट है, दिख रहा है ना। रूट का एग्जांपल का इक्वेशन अभी लेता हूं, बट आई होप गाइस आप सबको ये समझ में आ गया हो कि हम लोग ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे कर लें। इसके बाद भी 1-2 स्टेप बचा हुआ है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, 3-4 और एग्जांपल। सबसे पहले आप क्या करो, घर पे 3-4 एग्जांपल्स लिखो, और उसमें ना इसी तरीके से स्क्वायर्स को निकालने की कोशिश करना, स्क्वायर्स को निकालने की कोशिश करना। ठीक है, अब जैसे अंशु चाहती है कि एक मैं एग्जांपल लूं रूट वाला, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं मानो कि एक ऐसा सिंपल सा कुछ भी लिख रहा हूं मैं, let's say I want to solve this. ठीक है, हाँ, so let's say I want to solve this using completing the squares. तो सबसे पहले तो x² का कोएफिशिएंट मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है यहाँ पे। तो what I will do, I will divide the entire equation, I will divide the entire equation। ठीक, थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन में शायद गलती ना हो, so I will divide the entire equation by √2. So this becomes x², this becomes 4x, and this becomes +3 is equal to 0. And now I will treat this as a का whole square, I will treat this as 2a, ये वाला तो आसान है, b, 2ab, b का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट करने के लिए 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर 3 को यहाँ पे लगाया। ठीक है, एंड नाउ ये कितना आ गया, a² माइनस 2ab प्लस b², तो दिस बिकम्स a माइनस b का होल स्क्वायर। ये पार्ट को सॉल्व करेंगे तो -4 + 3
इज इक्वल टू 0, इसको राइट साइड भेज देंगे, स्क्वायर वाले को एक ही जगह पे रखेंगे। तो -4 + 3 हो गया, -1 वहां भेजेंगे, +1 बना। अब स्क्वायर को वहां पे भेजोगे तो प्लस माइनस का रूट लगेगा, ठीक है, तो इसीलिए प्लस माइनस का रूट। अब ये दो केसेस हो गया, एक x - 2 इज इक्वल टू +1, दूसरा x - 2 इज इक्वल टू -1। तो अब यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 1, सॉरी, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 3 और यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 1। ओके, ठीक है ना? So this is how you will approach or you will proceed with the questions. Do you have English class after this, everyone? अगर आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं है नो तो सर। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ और आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप इसमें स्क्वायर्स कंप्लीट करने की कोशिश करो, उसका डिस्कशन करेंगे, फिर सेशन को एंड करते हैं, ठीक है, ताकि आप यहीं पे अपना डाउट वगैरह भी क्लियर कर पाओ और ये चैप्टर को हम आज ही खत्म करते हैं, ठीक है? तो स्टे विथ मी, आशा करता हूँ कि लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं रैंडमली कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है? चलो, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, दोनों को आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करो। सिर्फ 2 क्वेश्चन है, मुश्किल से 7-8 मिनट लगाओगे आप, इसको नोट कर लो, आप नोट कर लो। मैं फिर ना स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके मैं भी यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ताकि फिर जब दिखाऊंगा तो मेरे को लिखने में टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको सीधा स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन को नोट कर लो, आप ही का टाइम बचेगा उसमें। पहला है x² - 7x + 10 इज इक्वल टू 0, दूसरा है 3x² - 15x - 18 इज इक्वल टू 0। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग को बंद कर देता हूँ। एवरीवन क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन। मैं अपने फोन से कनेक्ट कर लेता हूँ, फोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ? तो मैं उसको वहाँ से ले रूट्स निकालना विल नॉट बी डिफिकल्ट। आई कैन सी अगेन अंशु का रूट्स आ गया है, फैक्टराइजेशन से बहुत क्विकली आ जाएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के प्रॉपर स्टेप्स करने हैं सबको, ठीक है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर।
कौन है? आवाज एकदम ब्रेक हो रही है, आप वो करो, चैट में बताओ। आई होप आंसर नहीं आ रहा है आयुषी। अभी मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ आप सबको, राइट। आई होप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। सबने हो गया क्या सबसे? क्या सबने स्क्वायर्स ब्रेक कर लिया? ये बताओ मेरे को एक बार, चैट में कंफर्मेशन दे दो। क्या आप सबने स्क्वायर्स में ब्रेक कर लिया है? निखिल का हो गया, श्रुति का हो गया, आयशा, आशीष, अंशु, ओके, शुभम, राघवेंद्र, युविका, ओके, कौन बचा फिर? युविका का रिस्पांस नहीं आया था। पूजा, युविका, पूजा एंड आई थिंक निखिल। निखिल हो गया क्या? फर्स्ट वाला नहीं हुआ, चलो वो मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए, look at the question. x square minus 7x plus 10 is equal to 0 दिया था। तो ये हमारा a स्क्वायर की तरह ये बन गया। अब ये 7x को हमको 2ab लाना था, तो 2 अलग किया, a अलग किया, और b हमको सोचना था। अब आपको b ऐसा वैल्यू रखना है ताकि 2ab का वैल्यू 7x ही आए। तो x और x तो सेम है यार, 2 बाहर था, हमको 7 तो चाहिए, तो 7 लिख दिया, और 2 को कैंसिल करने के लिए ऊपर नीचे यहाँ पे एक 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 2 7/2 आ गया। दिस इज माय b का वैल्यू। अगर आपने ये b का वैल्यू सही से फिगर आउट कर लिया, देन दिक्कत तो है नहीं। एंड जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि मानो किसी को दिक्कत हुई है, तो उसके लिए मैंने उसको सोल्यूशन क्या दिया है कि b, यहाँ पे मानो मेरे को b निकालना था, तो 2 into x into b, ये b निकालना था। अब अल्टीमेटली मेरा 2 into x into b कितना होना चाहिए था? -7x होना चाहिए था। तो माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, x कट गया, ठीक। तो यहाँ से फाइनली मेरा b का वैल्यू कितना आ गया? b का वैल्यू आ गया 7/2। तो जिनको भी दिक्कत होती है ना b का वैल्यू निकालने में, वो इसको
ऐसे फिगर आउट कर लीजिएगा, ठीक है, कभी भी गलती नहीं करोगे आप। तो d का वैल्यू 7/2 आ गया, और अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, 7/2 का स्क्वायर ऐड किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया, राइट, ताकि अल्टीमेटली ये कितना हो गया 0। और फिर ये इसको मत भूलना, हाँ, कभी भी नहीं भूलना। तो जो कांस्टेंट है उसको मैंने वापस से यहाँ पे लिखा +10। तो ना पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, उन तीनों टर्म को देखो यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो इन तीनों का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बना, वहां से मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। और राइट साइड में क्या किया, तो देखो राइट साइड में मैंने क्या किया उसके बाद यार, तो मैंने ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो कहने के लिए इसको मैंने इस पूरे को राइट साइड में भेजा। तो ये 49/4 है, उसके आगे माइनस है, राइट साइड में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, +49/4। यहाँ पे +10 है, राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाता, -10। इसीलिए देखो 49/4 -10, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया मेरा 9/4। अब आपको पता है कि स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस का रूट आता है, तो देखो प्लस माइनस का रूट किसके ऊपर, तो 9/4 के ऊपर। अब 9/4 का रूट कितना होता है, तो 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, तो वो 3/2 आ गया। तो देखो यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है, और ये -7/2 को हम राइट साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, +7/2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्लस माइनस मतलब दो केसेस आया, दो केसेस मतलब एक जगह पे आप 7/2 प्लस 3/2 करते, तो वो कितना बन गया 10/2, 10/2 का मतलब 5 हुआ। और दूसरा 7/2 माइनस 3/2 करते, 7/2 माइनस 3/2 मतलब 4/2 हो गया, और 4/2 का वैल्यू 2 हुआ, तो एक x का वैल्यू 5 और एक x का वैल्यू 2 आया, ओके। और कभी भी आप अपना आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेना, जो सबसे पहले मेन इक्वेशन है, पुट करके वेरीफाई कर लेना, ठीक है। इससे हमारा पहला क्वेश्चन डन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन में हमने पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3 से डिवाइड किया तो बना x² - 5x - 6। एंड नाउ ये हमारा a स्क्वायर, a का वैल्यू x, यहां से हम निकालेंगे 2ab, तो 2 अलग किया, a अलग किया, अब b लगाना था। अब आप ही सोचो b क्या लगाओगे ताकि आपको 5x आएगा, 5 तो चाहिए था तो 5 लिख दिया, 2 नहीं चाहिए था, ये वाला 2 नहीं चाहिए था तो 2 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब इससे हमको b का वैल्यू मिल गया 5/2, और वही फिर 5/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और साथ में हमारा -6 था, इसीलिए ये -6 को यहाँ पे लिखा हुआ। अब पहला 3 टर्म से हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, विच इज x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये वाला जो टर्म है, इसको हम राइट साइड भेजा, इसको भी हमने राइट साइड भेजा, तो ये माइनस वहां जाके प्लस बनेगा, ये माइनस भी वहां जाके प्लस बनेगा। 5/2 का स्क्वायर बन गया 25/4, तो इसीलिए यहाँ पे 25/4 लिखा है, यहाँ +6। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 4 का, 25 + 24 49, तो इसीलिए यहाँ पे 49 लिखा हुआ है, 49 लिखा है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, अगले स्टेप में हम स्क्वायर को इधर भेजते हैं, तो स्क्वायर को यहाँ भेजोगे तो प्लस माइनस का रूट आएगा ना, तो प्लस माइनस का रूट किसके ऊपर आता, तो 49/4 के ऊपर आता। 49/4 का रूट, 49 का रूट 7, 4 का रूट 2, तो देखो इसीलिए यहाँ पे 7/2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्लस माइनस है, तो फाइनली यहाँ से हमारा केसेस क्या आएगा, x = 5/2 प्लस माइनस 7/2। तो एक बार प्लस लेकर करोगे तो 7 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, एक बार माइनस लेकर करोगे तो -1 आ जाएगा। तो फाइनली वहां से वैल्यूज आ जाएगा x का 6 एंड -1। इज इट क्लियर? एवरीवन, क्या अब अच्छे से समझ में आ गया किस तरीके से प्रोसेस करना है, आपको स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना है? गिव मी अ कंफर्मेशन। इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे। अच्छा, एक और चीज, आयुषी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। आयुषी, क्या आप उस क्वेश्चन को ग्रुप पे शेयर कर सकते हो?
ताकि वो क्वेश्चन जो है मैं चाहता हूं कि लोग एक बार उसे सॉल्व करें एंड रात को मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। तो आयुषी आप वो क्वेश्चन को ग्रुप पे शेयर कीजिएगा अपने गर्ल्स वाले ग्रुप पे, वहां से वो क्वेश्चन लेकर मैं बॉयज ग्रुप पे भी डाल दूंगा। और आप दोनों को लगभग 1-2 घंटे का टाइम है, एवरीवन ट्राई टू अटेम्प्ट एंड फिर उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड रिगार्डिंग द होमवर्क गाइस, तो सिंस दिस चैप्टर हैज जस्ट गॉट ओवर, तो कुछ होमवर्क नहीं है सच। अगला चैप्टर जो रहेगा चैप्टर नंबर 5, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग 5.1 खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड अ इजी वन। कोडिंग चैप्टर है, हमेशा बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही है। तो आपके लिए सिंपल सा यही होमवर्क रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को पहले खत्म करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को आज पूरा अच्छे से खत्म करो एंड एक्सरसाइज 5.1 भी खत्म करने की कोशिश करना। इज इट ओके एवरीवन? अंशु, आशीष, आयशा, क्लियर है? विश्वास? तो कंप्लीट chapter 4 and start exercise 5.1 on your own, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी फॉर सो लॉन्ग। हमेशा मैं थोड़ा एक्सटेंड कर ही देता हूँ। बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर।